ओम शांति। प्रिय भाई और बहनों, आज की साकार मुरली है बाबा के मीठे मीठे वहाँ वाक्य हैं। तारीख है 28/7/2021। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, बाबा कहते हैं, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गए दुनिया। अभी तुम बेकारी संबंधों से मुक्त होते हो। आज का गीत है, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परमाणु की समा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाएं। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडाप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरी परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडाप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाएं, जलवा दिखाएं। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना। सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं, बाबा कब यह संबंध छूटेंगे? यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो, सबके लिए मौत है। और यह जो बंधन है, यह सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं, हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज में है। यह कोई समझते नहीं है। राम राज में तो पवित्रता सुख शांति थी, वह अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं। गाया भी जाता है, यह आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, ना एक अर्जुन की, ना एक द्रौपदी की बात है। यह तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है, तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे, अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं यह शास्त्र आदि जो भी हैं, सब भक्ति मार्ग के हैं। यह बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना ले ले। भक्ति अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं
वास्तव में सन्यासियों का वैराग कोई सच्चा नहीं है। वे तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग हद का वैराग कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए ज़रूर इससे वैराग आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें। इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास। यह तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे बाल बच्चे घर बार आदि सब हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष, यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर हैं तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है।